हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसकी खास बात क्या है, आज का प्रैक्टिस सेट मैंने हिंदी में लिया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी में देते हैं। दूसरी बात, अगर आप इंग्लिश में देते हो, मैं खुद इंग्लिश में जो है रीजनिंग के क्वेश्चन करता हूं, लेकिन अगर आपकी हिंदी अच्छी है, मतलब बोलते हो, तो आप इजीली रीजनिंग के क्वेश्चन कर पाओगे, कोई इशू नहीं है। तो आप इंग्लिश के हो तो भी इसको ज़रूर ट्राई करना। मैं खुद इंग्लिश का हूँ, आज मैं भी रीजनिंग के क्वेश्चन जो है हिंदी में करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। तो आपको असमान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 दे रखे हैं, HMRV BGLQ। आप साथ साथ नोटबुक में ट्राई कर सकते हो और मुझे पता है आप मुझसे पहले आंसर निकाल लोगे, तो ट्राई करो। OTYD। तो मैंने बताया इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी नंबरिंग लिखनी है, ठीक है। तो 8, 13, 18, 20, 22, 2, 7, 12, 17, 12, उसके बाद 16, 21, 26, 15, 20, 25 और 4। तो यहाँ पे देखो 5 का गैप है, ठीक है। क्या सब में 5 का है? 11 + 5 16 + 5 21 + 5 26, 2 + 5 7 + 5 12 + 5 17, 8 + 5 13 + 5 18 + 5 23। तो यहाँ पे अगर 23 होता तो ये चारों सेम होते, लेकिन यहाँ पे 22 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला, पहले वाला जो है वो क्या है? असमान है, ठीक है। तो इसका आंसर है पहला ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। तो ये आपका स्टेटमेंट असर्शन वाला क्वेश्चन है। तो आपको कथन दे रखे हैं, तो सबसे पहले आपको उन्हें ड्रॉ करना होता है, जो आपको दे रखे होते हैं। तो ये कह रहा है कि सभी पुरस्कार पदक हैं, मतलब सभी पुरस्कार पदक हैं। तो और उसके बाद कह रहा है कि कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं, कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार हैं, कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार हैं। तो ये देखें, ये रहा, हाँ फर्स्ट वाला ठीक है आपका। सेकंड कह रहा है कुछ पदक पुरस्कार हैं, कुछ पदक पुरस्कार हैं। तो यहाँ पे देखो, ये कुछ जो पुरस्कार हैं पदक में भी हैं, तो सेकंड वाला भी ठीक है आपका। थर्ड है कुछ प्रमाण पत्र पदक हैं, कुछ प्रमाण पत्र पदक हैं। तो ये वाला जो पुरस्कार हैं, जो कि प्रमाण पत्र हैं, वो पदक भी हैं, ये वाला जो एरिया है, क्योंकि सारे पुरस्कार क्या हैं? पदक हैं। तो थर्ड वाला भी ठीक है। तो तीनों जो हैं निष्कर्ष सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, चौथा जो है इसका ऑप्शन, सभी निष्कर्ष 1, 2, 3 अनुसरण करते हैं, मतलब वो सही है, फॉलो करते हैं, ठीक है। जो आपने सुना होगा कि कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है कि कंक्लूजन 1, 2, 3 फॉलोज, तो तीनों फॉलो कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो आपको एक सीरीज दे रखी है, सीरीज क्या है? 87, 89, इतनी पास है तो आप इजीली समझ गए होंगे कि डिफरेंस से रिलेटेड है। 104, 115, क्वेश्चन मार्क और 145। तो देखो 87 + 2 + 3 + 5, तो इतना देखते ही मैं समझ गया कि अगर सिर्फ 3, 5, 7 होता तो आपका ये क्या था? ओड नंबर, लेकिन 2 आ गया, इसका मतलब ये प्राइम नंबर की सीरीज है। प्राइम नंबर पता होगा, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। तो यहाँ पे 7, उसके बाद क्या आता है? 9 तो होता नहीं, ठीक है। 11 के बाद प्राइम नंबर 13, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 to 8। आप चेक भी कर सकते हो कि 13 के बाद क्या आता है? 17, हाँ सही है। तो 128 आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है
कि 7:3:9, तो 9 किससे रिलेट करेगा? तो यहाँ पे देखो ये इसके क्यूब के आसपास है, ठीक है, तो इसका 7 का क्यूब क्या होता है? 3 4 3, ठीक है, लेकिन इसमें से ये 14 कम है, तो यहाँ पे देखो मतलब इसका क्यूब करके इसका ट्वाइस माइनस कर दिया। तो एक बार ट्राई करते, इसका क्यूब करोगे 9 का क्यूब क्या होता है? 729, इसका ट्वाइस 18 माइनस करोगे तो ये आपका 711 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर 3, तो 711 इसका आंसर हो जाएगा। इजी था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जिन शब्दों का आपस में वही संबंध है जो नीचे गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। तो कैलेंडर तारीख से जिस तरह जुड़ा हुआ है ऐसे ही आपको इनमें से चुनना। तो कैलेंडर तारीख कैसे जुड़े हुए? कैलेंडर में क्या होता है? तारीख होती है, डेट होती है, या कह सकते हो तारीख किस में देखते हैं हम? कैलेंडर में। तो नीचे भोजन शाकाहारी नहीं, कक्षा समूह नहीं, वजन किलोग्राम नहीं, यहाँ पे घड़ी समय, घड़ी में क्या देखते हैं? समय। समय किस में देखते हैं? घड़ी में। तो ये जो वाला ठीक हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी या 4th ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन से 2 संकेतों और 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि 17 + 11 - 12 × 36 डिवाइड बाय 6 = 80। तो यहाँ पे देखो आपको 4 ऑप्शन है, 3 में साइन सेम है, क्रॉस इंटू माइनस, तो आपका जो है क्रॉस इंटू माइनस तो फिक्स हो गया कि ये चेंज होंगे, लेकिन जो पीछे के नंबर है वो आपके पास 3 चॉइस हैं, 17 12 17 और 11 6 और 12, तो आपको वो चेक करना है। तो सबसे पहले आपका क्रॉस और माइनस को चेंज कर दोगे कि क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले मैं कह रहा 17 और 12 को, मतलब 17 की जगह 12 लाना है आपको, मतलब यहाँ पे 12 आएगा प्लस 11, यहाँ पे 17 - 36 डिवाइड बाई 6, ये कह रहा है आपसे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 17 × 11 170 प्लस नंबर है, यहाँ 6 आ रहा है, ये प्लस में है, इसका मतलब ये नंबर जो है 180 190 से बड़ा होने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 80 है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना पूरा, आपको लॉजिक लगाना, देखना है। उसके बाद कह रहा है ये 17 और 11, मतलब यहाँ पे आपका 12 था, यहाँ पे 17 था, उसकी जगह 11 आ जाएगा, यहाँ 17। अब देखो 17 × 12 अगेन एक बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे भी जो है नंबर बड़ा रहने वाला है 80 से, सेम ही है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 6 और 12, तो ये आपका 17 था, ये 11, ये 12, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे आपका कह रहा है 12। अब देखो यहाँ पे 11 6 66 प्लस 17, उसके बाद ये क्या है -12 3 36, तो यहाँ पे ये आपका कितना आ जाएगा 17 - 3 14 14 और ये आपका 80, इधर भी 80 इधर भी 80, ठीक है। इसका मतलब आपको क्रॉस और माइनस के साइन चेंज करने हैं और आपको 6 और 12 को चेंज करना, आपस में बदल देना है, तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी? सही हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में डिपेंड को ये लिखा गया है, तो ट्रैवल को क्या लिखेंगे? ये कह रहा है कि डिपेंड को लिख दिया इन्होंने, क्या लिख दिया? EPHTJJ, तो ये कह रहे ट्रैवल को क्या लिखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले DE EP PH ET, यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं बन रही, यहाँ पे एक ज़्यादा, यहाँ पे कई ज़्यादा हैं, ठीक है, 11 ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम हो गया, फिर यहाँ पे ज़्यादा है बहुत ज़्यादा, फिर यहाँ कम, मतलब एक सीक्वेंस नहीं बन रही। तो आप क्या किया है, ऐसे इनको उल्टा करके देखा करो। सबसे पहले तो आप नंबरिंग कर सकते हो इनकी, सबसे पहले फटाफट 4 5 16 5 14 और इसका 4, तो यहाँ पे 5 16 8 20 10 10, तो यहाँ पे देखो क्या है, तो सीक्वेंस ये तो बन नहीं रही, तो आप उल्टा देखा करो, इसकी इससे ऐसे, तो यहाँ पे 4 है 10 है, डिफरेंस है कितने का? 6 का, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है 5 का,
यहाँ पे 16 या 24 का, यहाँ पे 5 है या 8 है तो 3 का, यहाँ 14 है, यहाँ पे 16 तो 2 का, ये 4 है, ये इधर 5 है तो 1 का। तो ये है, मतलब ये लास्ट में था 4 तो इधर 5, ये 14 तो 16, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे चल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर L है मतलब 12 है तो आपको एक ऐड करना है 13, 5 है तो 2 ऐड करने हैं 7, 22 है तो आपको 3 ऐड करना है 25। ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिए अगर एलिमिनेट हो रहे हैं तो MGY एक ही ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, वरना आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 1 है 4 ऐड करोगे E, यहाँ R है 18 उसमें 5 ऐड करोगे तो 23, T है उसमें 6 ऐड करोगे तो 26, EWZ तो यह हो गया MGY EWZ आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं। स्लो इसलिए करवाया जा रहा है ताकि सबको समझ आ सके। अगर आपको जल्दी समझ आ जाता है, आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, तो आप वीडियो को फास्ट करके ऑप्शन होगा 1.5x 2x करके देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है जो नीचे गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड नंबर्स दे रखा है 11, 165, 209। कह रहा है कि जो ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं वही किसी एक ऑप्शन में फॉलो हो रही है। तो पहले इनकी आप सीक्वेंस देखो, यहाँ पे ये 11 165, तो क्या ये इतना बड़ा है तो मल्टीपल ही होगा, तो यहाँ पे ये जा रहा है 15 पे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या किया हुआ है, कितने का डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पे 35 और 9 44, मतलब 11 4 इसमें ऐड कर रखा है। एक बार इसी सीक्वेंस को देखते हैं। सबसे पहले 15 15 15 225 सही है, उसमें फिर ऐड करोगे आप 15 4 60 तो 285, पहला नहीं है। ठीक है, 285 आएगा 275 की जगह। नेक्स्ट है 17 को 15 से करोगे आप। ठीक है, 17 को 15 से करोगे तो ये आएगा आपका 170 और आपका 85, तो ये 5 7 7 14 15 255, तो 245 दे रखा है, ये भी नहीं है। उसके बाद आपका 14 210, 14 को 15 से करोगे। ठीक है, 14 को 15 से करोगे तो ये आपका 2 110। ठीक है, 2 110 में 14 4 कितना होता है, 14 2 28 56, तो ये 2 110 में 56 ऐड करते तो ये आता है 266, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। फिर भी चेक कर सकते हो, 12 को 15 से करोगे आप तो 180 आएगा, और 180 12 4 कितना होता है आपका 48, तो 48 ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 228 जो कि है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, किसी निश्चित कूट भाषा में सर्वेंट को लिखा गया है तो मैग्नीफाई को क्या लिखेंगे। तो आप देखो सर्वेंट SERVANT, तो इनके नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले S19, ये 5 18 21 1 14 20, तो क्या लिखा गया है, लिखा गया है 19 1 18 21, ठीक है 21, फिर आपका है 1 मिनट, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है नंबर 2 2 4 2 6 2 8 2 10, इन्होंने लिखा हुआ है 1921 822 11420। ठीक है, ये देखो 1420 1, उसके बाद आपका 21 का इन्होंने किया हुआ है 22, और 18 ये रहा, 19 ये रहा, 5 का इन्होंने किया हुआ है माइनस। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लिखना है किसका, मैग्नीफाई का। तो आपके पास सबसे पहला तरीका यही है कि आप मैग्नीफाई लिखो, मैग्नीफाई के नंबर लिखो, क्योंकि ज़्यादातर इन्होंने क्या किया है, उन नंबर्स को ही लिया है। ठीक है, नंबर्स को जो उनकी प्लेस वैल्यू उसी को लिया गया है। तो यहाँ पे 13 1, उसके बाद आपका 7 14 9 6 और ये x है तो 23, तो
ठीक है, y है, सॉरी मैग्नीफाई y है तो 25। तो आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन में पहला है 13 14 14 13, तो पहला तो 13 आएगा, तो ऑप्शन 1 और 4 बचे सिर्फ आपके पास। उसके बाद दे रखा है 1, ये रहा 1, उसके बाद दे रखा है 6 यहाँ पे, ठीक है, 7 है, उसके बाद आपका 14 है, उसके बाद 9, ठीक है, 9 का क्या, जैसे यहाँ पे 5 में से 3 माइनस किया था 2 आया था, ठीक है, ये आपका वोवल है तो ये आई है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, आपका 3 माइनस करोगे 3, 6 to 5 ये रहा। यहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने यूज़ किया है कि जो लास्ट के नंबर्स हैं वो आप देखो और स्टार्टिंग के इन्होंने सेम रखे हुए हैं, उसके बाद बीच वाले जो है चेंज किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका एक नंबर चेंज किया हुआ है 9 का 6 से, ठीक है, तो आप इसको एलिमिनेट करके कर सकते हो, ठीक है, वरना इसको फिर से कर लेंगे एक बार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली आकृति का चयन करें। तो आपसे एक सीक्वेंस दे रखी है फिगर की, पहले में कुछ इस तरीके से था, ठीक है, आप हर एक सिंबल को देखो, ये वाला था, अगले में यहाँ चला गया 90 डिग्री शिफ्ट, उससे अगले में फिर 90 डिग्री शिफ्ट यहाँ पे, और उससे अगले में क्या होगा, वो 90 डिग्री शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बाकी फिगर्स को देखो, उसमें ये वाला है जो यहाँ पे, इसमें 4 जो है आपकी लाइंस दे रखे हैं, पहले में ये डार्क है, अगले में ये, अगले में, तो लास्ट में ये वाली डार्क होगी, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा आपका ये। उसके बाद जो लाइंस दे रखे हैं, यहाँ 1 है, अगले में 2 है, 3 है, तो यहाँ पे 4 आएंगी। उसके बाद आपसे जो डॉट दे रखा है, फर्स्ट में यहाँ पे डॉट है, अगले में वो यहाँ चला गया, उससे अगले में यहाँ पे, उससे अगले में वो यहाँ पे जाएगा, तो ये वाला जो है आपका आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट में, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन में 5 लाइंस दे रखी हैं, ठीक है, ध्यान से देखना आपको, एक बार जल्दी में देखोगे तो हो सकता है आप फर्स्ट को ही मार्क करके आ जाओ। फर्स्ट में जो है 4 लाइन नहीं दे रखी, 5 दे रखी हैं, सेकंड में 4 दे रखी हैं, ठीक है, उससे अगले में फिगर ही अलग है, तो फर्स्ट और सेकंड में डाउट हो सकता है, तो वहाँ पे 5 लाइन्स हैं, सेकंड में 4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, क्योंकि हमें कितनी लाइन्स चाहिए, 4 लाइन्स चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर है दूसरा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये कह रहा है कि उन पासों का चयन करें जिन्हें दी गई शीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे जब आपको ऐसे दिया गया रहता है ना, आपको कैसे करना है, ये आपको दे रखा है 1 2 3 और ये, ठीक है, तो आप इसको फोल्ड कैसे करते हो, पहले तो ये देखो, ये फोल्ड करोगे जब ये वाला हिस्सा इसके सामने आएगा, ये वाला आपका इसके सामने आएगा और ये वाला इसके सामने आएगा, तो यहाँ पे नंबर्स देखो क्या क्या है, 4 6 1 2 5 3, तो यहाँ पे आपको एक छोड़ के एक लिखना है, जैसे 4 है तो इसके सामने आएगा 1, 6 है तो इसके सामने आएगा 2, 5 है तो इसके सामने आएगा 3, ये अपोजिट फेसेस हैं। तो यहाँ पे आपके जो दे रखा है, ए में देखो क्या दे रखा है, 4 1 2, 4 और 1 अपोजिट है, इसमें एडजेसेंट दे रखे हैं। अगले में है 6 1 3, 6 1 3, ये तीनों अपोजिट हैं, ठीक है, बन सकता है, बी बन सकता है भाई। सी में दे रखा 1 5 6, 1 5 6 बन सकता है, तीनों अलग अलग हैं, तो सी भी बन सकता है। डी में 2 3 6, 2 3 6, 2 और 6 तो अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ एडजेसेंट दे रखा है तो नहीं बन सकता। तो कौन कौन से, केवल बी और सी, तो ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, रिलेशन का क्वेश्चन है, तो फटाफट आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सीधा क्वेश्चन पे आना है।
तो सबसे पहले आपको दे रखा है u प्लस एच, आपको सीधा चार्ट बनाना है। u प्लस एच, प्लस का मतलब क्या है कि u h का पिता है, u h का पिता है। उससे अगला कह रहा है h क्रॉस l, तो इसका मतलब है h जो है l का भाई है, h l का भाई है, आपको जेंडर साथ साथ मेंशन करना है। उसके बाद कह रहा है l माइनस क्यू, इसका मतलब है l q की बहन है, l जो है वो q की बहन है, मतलब ये फीमेल है। उसके बाद कह रहा है ये q डिवाइड बाय r, तो q r की माँ है, q जो है वो r की माँ है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है r माइनस वाई, r जो है वो y की बहन है, r y की बहन है, y की बहन है। तो आपसे कह रहा है कि L और Y का क्या संबंध है, L और Y का क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखो Y की मम्मी की बहन, तो अगर आप हो, आपकी मम्मी की बहन आपकी क्या लगी, मौसी, तो ऑप्शन में क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, मौसी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर इंग्लिश में होता तो अंट ऑप्शन होता, तो आप वो लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13, आपसे मिरर इमेज का जो है क्वेश्चन दिया गया है। तो आपसे कह रहा है कि आपके पास है 5G7NPQ4, आपको बस इमेजिन करना है और ड्रॉ करना है इस ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। तो ये कह रहा है राइट साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे अक्षरांतीय समूह की सही दर्पण छवि कौन सी होगी, दाईं ओर, दाई मतलब राइट साइड ही होता है, तो यहाँ पे आपका मिरर है, तो इसकी इमेज बनाओगे तो कुछ इस तरीके की बनेगी। उसके बाद P है, उसके बाद N है, उसके बाद 7 है, उसके बाद आपका G है, उसके बाद आपका 5 है। तो कुछ ऐसी जो है आपकी इमेज बनेगी, देखो कौन से में है, 4 4 Q, आपका सेकंड और थर्ड बच गया PN 7 G सेकंड में उल्टा दे रखा है, थर्ड में ठीक है, 5 ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको देखते देखते एलिमिनेट करना है। आपने पहला ऑप्शन देखा सबका 4, तो फोर्थ ऑप्शन हट गया, अगले में देखा फर्स्ट में Q गलत है तो हट गया, सेकंड थर्ड बचे, ऐसे करके आपको एक ऑप्शन बचाना है। ये नहीं कि पहले आपने पूरा फर्स्ट चेक किया फिर आपने सेकंड चेक किया, ऐसे आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपका आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है पेय का चाय से वही संबंध है जो दवा का डैश से है। तो चाय क्या है, पेय है, पीने की चीज है। तो इन ऑप्शन में से दवा कौन सी, अस्पताल दवा है, नहीं डॉक्टर दवा है, नहीं रोग दवा है, नहीं दर्दनाशक औषधि। औषधि क्या होती है, दवा ही होती है, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई आपको फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको दे रखा है कि इसको फोल्ड करके काट दिया, तो आपको क्या दे रखा है, काटा हुआ दे रखा है आपसे, यहाँ काटा हुआ है, ठीक है। आपको ये सब माइंड में इमेजिन करना है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप तो आप इजीली कर पाओगे। तो सबसे पहले ये नीचे की तरफ खोला गया, तो इसको जब नीचे की तरफ खोलोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ मिरर इमेज आनी चाहिए। जैसे ही मिरर है यूं का यूं आप इसको बना दो नीचे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर आपने इस तरफ खोला तो अब इस तरफ मिरर इमेज बना दो, ये आपका कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। देखो कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट वाला ऐसा ही दिख रहा है, सेकंड में गायब है, डब्बे गायब है, उसमें ट्रायंगल गलत है, थर्ड में, फोर्थ में आपके ट्रायंगल नीचे वाले शेप सीधी दे रखे जो कि उल्टी आनी थी। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 16, एज का क्वेश्चन है, कह रहा है 1 जनवरी 2015 को अमित और सुवर्णा की आयु का योग 61 वर्ष है। तो ये कह रहा है कि अमित और सुवर्णा इनकी आयु का वो है 61 है, जो इनका जोड़ है 1 जनवरी 2015 को, और अमित सुवर्णा से 3 वर्ष छोटा है। अब आप बेसिक से भी कर सकते हो इक्वेशन बना के, लेकिन कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, माइंड को थोड़ा लॉजिकल बनाओ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अमित जो है सुवर्णा से 3 साल छोटा है, तो क्या करो, 3 पहले माइनस कर दो। आप जब यहाँ पे क्या करोगे, आपको ये 61 इन दोनों में बांटना है, तो इन दोनों में गैप है 3 का, तो पहले 3 अलग रख दो, क्या बच गया 58।
तो 58 को बांटोगे तो ये आ जाएगा 29, ये आ जाएगा 29। उसके बाद जो 3 एक्स्ट्रा है वो किसको दोगे, सुवर्णा को, क्योंकि अमित के पास तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे 31 है इसकी एज, सॉरी 32, और यहाँ पे 29। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 जनवरी 2010 को सुवर्णा की आयु क्या होगी। सुवर्णा की आयु 2015 में है, ये 5 साल पहले पूछ रहा है, 5 माइनस कर दो, 5 साल पहले 5 साल छोटी होगी, तो ये आ जाएगा 27 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलो भाई हो गया, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। आगे चलोगे तो क्वेश्चन नंबर 17, यह आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और इनमें से तीसरे अनुक्रम पर कौन आएगा। तो आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो फटाफट देखो, आइसो आइसो आइसो, ठीक है, MLTLLN, तो L आएगा, ठीक है। L के 3 है, मतलब आंसर L में से ही कौन सा है, तो LI, LA और LO। तो इनमें सबसे ज्यादा वाला कौन सा, IAO में से सबसे बाद में कौन आता है, O। तो आइसोलॉग्स इसका आंसर हो जाएगा, आइसोलॉग्स, ठीक है। स्पीड ऐसे ही बढ़ानी पड़ेगी आपको, ये नहीं कि पहले फर्स्ट देखा फिर सेकंड, सीधा थर्ड देखो आप, फर्स्ट सेकंड क्यों देखना है, ठीक है। जब आपको पता है इन तीनों में से ही कोई सा थर्ड है तो सीधा थर्ड देखो, ठीक है। तो आइसोलॉग ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो आपको एक श्रृंखला दे रखी है, KQG JTK HXO ECS। तो आपसे इसके बाद नेक्स्ट वाली पूछी है, तो पता बताया है, सबकी नंबरिंग कर दो, ठीक है। 11 17 7 10 20 11 8 24 15 5 3 19। यहाँ पे देखो, ऐसे ही में सबसे पहले फर्स्ट टू फर्स्ट चेक किया करो। 11 10 -1 -2 -3, मतलब आगे -4, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद 17 20 +3 +4 +5, तो +6 करोगे तो ये हो जाएगा 9, मतलब यहाँ पे आई। उसके बाद 7 11 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4 ऐड करोगे तो 23, जो कि होता है x का। तो 23 है, तो ये होगा आपका W का, ठीक है। तो AIW आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट AIW इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। ज़्यादातर बच्चे रीजनिंग को हल्के में लेते हैं और फिर पेपर में रीजनिंग में भी नंबर कटते हैं। रीजनिंग में आपको ट्राई करना चाहिए कि 50 है तो 45 46 प्लस ही नंबर आए आपके, ठीक है। तभी आपके जो बाकी सब्जेक्ट में नंबर कटते हैं वो कंपनसेट हो जाएंगे, ये इसीलिए होता है ये सब, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है। तो आपको वेन डायग्राम बनाना है। पुलिस अधिकारी, तो मान लो ये सारे पुलिस अधिकारी हैं, फिर कह रहा है माताएं, ठीक है, और उसके बाद कह रहा है महिलाएं। तो बताओ पुलिस अधिकारी हैं, क्या वो सारे महिलाएं होंगे, कुछ पुरुष भी होंगे, तो इनमें से कुछ मैंने मान लिया क्या है, महिलाएं हैं। तो कह रहा माताएं, अब जितनी महिलाएं हैं उनमें लड़कियां भी हो सकती हैं, ठीक है, और कुछ जो आपकी हैं, जरूरी थोड़ी सारी माताएं आपकी पुलिस वाली होंगी, तो लेकिन सारी माताएं आपकी क्या होंगी, महिलाएं होंगी। तो इसमें तो सारी माताएं आएंगी और कुछ पुलिस वाली भी होंगी, तो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट में ये दोनों टच नहीं हो रहे, सेकंड में दूर दूर है, थर्ड आपका सेम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सेम है। तो आपको वेट ये भी आने चाहिए बनाने, सारे लॉजिकल बेस्ड हैं, ठीक है। तो आपके माइंड की प्रैक्टिस होगी इससे। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर का चयन कीजिए। तो आपको एक सीक्वेंस दे रखी है, OBLCIDEF, आप डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हो। देखो मैं बताता हूँ कैसे स्पीड बढ़ानी है आपको। सीधा आपने देखा 15 है, 2 है, उसके बाद आपने देखा तो 12 है, उसके बाद 3 है, 9 है, 4 है, 6 है, 5 है, अगला पूछ रहा है, ठीक है। सीधा नंबर लिख देना, देखो
15 2 12 3 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है। 15 -3 तो सी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखा ऐसे जल्दी कर सकते हो आप। तो ये तो आपको समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, वरना ये क्वेश्चन इनमें से आधे से ज़्यादा आप वर्बली भी कर सकते हो। नेक्स्ट है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ठीक है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब आपको एज इट इज ढूंढना होता है, इसमें आप रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हो सकता है रोटेट करने पे किसी और फिगर में भी मिल जाए। तो यहाँ पे आप जब ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाले में मुझे ऐसी कोई लाइन नहीं दिख रही। ठीक है, ऊपर सेकंड वाले में है ऐसी लाइन, ये है आपका, ये नीचे जाके दो लाइन नहीं है यहाँ वाली। थर्ड में देखोगे तो थर्ड में आपका नीचे वाला फिगर अलग है, ये वाली लाइंस। फोर्थ में देखोगे तो आपका ये ऐसे है, यहाँ से ऐसे है, फिर आपका ऐसे दे रखा है, फिर ये नीचे जाके दो लाइन ऐसे दे रखी हैं। तो आपका फोर्थ ऑप्शन में आपको मिलेगा। ध्यान से देखना पड़ता है ऐसे फिगर्स में कि कौन से ऑप्शन में ये फिगर एम्बेडेड है, छुपा हुआ है, किसका पार्ट है। तो यहाँ पे आंसर फोर्थ आ जाएगा। कर भी लिया होगा आपने देख के अभी तक। नेक्स्ट है 22 में कह रहा है संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, 3 में से जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। आपको असमान संख्या युग्म का चयन करना है। तो आपको असमान बताना, 4 दे रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट है 11 118, 35 1221, 21 437, 33 1085। तो यहाँ पे अगर आपको इनके स्क्वायर्स पता है, जैसे 11 का क्या होता है 121, तो इसके आसपास है ये -3। 35 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपका 1225, तो ये आपका 4 कम है। 21 का स्क्वायर 441, 4 कम है। 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089, तो ये भी 4 कम है। तो ये तीनों 4 कम है अपने स्क्वायर से, ये 3 कम है, तो ये क्या हो गया, इनसे असमान हो गया, सिमिलर नहीं है ये इनसे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करो। घृणा, सत्य, अहिंसा, शांति। तो देखो सत्य, अहिंसा, शांति ये सब पीस का सिंबल है। ठीक है, मतलब ये आपका पीस, शांति को दिखाते हैं। घृणा जो है आपका एक बैड क्वालिटी के अंदर आता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, गुड क्वालिटी सत्य, अहिंसा, शांति, आपकी बैड क्वालिटी घृणा, तो ऐसे भी कर सकते हो। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको त्रिभुज गिनने हैं। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 में स्क्वायर काउंटिंग सिखाई, वो रेक्टेंगल काउंट करने सिखाए थे। आज मैं आपको ट्राइंगल के बारे में बताता हूँ। ठीक है, मान लो आपको ऐसा फिगर दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेस देखो ये कितने बन रहे हैं 1 2, तो इनको ऐड कर दो, 1 + 2 कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब मैं इसी को मान लो ऐसे बाइसेक्ट कर देता हूँ, तो एक बेस ये रहा, एक ये रहा 1 2, तो यहाँ भी 3 3 ये कितना हो गया 6। तो आपको ऐसे करते जाना है। ठीक है, मान लो आपको ज़्यादा बेस दे रखे हैं ऐसे, तो आप 1 2 3 4 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे भी कर सकते हो। या लास्ट नंबर देखो 5, इससे नेक्स्ट 6, 6 5 30, इसको 2 से डिवाइड कर दो 15 ट्राइंगल्स। ठीक है, इजी था, तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो। यही 2 जो है मेन है जिससे आपका क्वेश्चन बनता है। तो आपको जो फिगर दे रखी है, ठीक है, फिगर में बताता हूँ मैं कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। तो आपको फिगर कुछ इस तरीके की दे रखी है, ध्यान से समझना। थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। आपको फिगर कुछ इस तरीके से दे रखी है। ये बीच से बाइसेक्टेड है, ये यहाँ से बाइसेक्टेड है, ये ऐसे, ये यहाँ से बाइसेक्टेड है, ये ऐसे, और ये आपकी 1 2 3 लाइन्स 1 2 3। ये आपका फिगर है, सिंपल सा फिगर है। क्या करो, कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करो। अभी बताया मैंने, बेस काउंट करो 1 + 2, कितने हो गए 3। ऐसे ही 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो कितना हो गया 3 3 6 + 3 9 + 3 12 तो यहाँ हो गए। अब इस वाले में देखो
आपने इस छोटे को तो काउंट कर लिया, वरना वैसे 1 2 इसमें भी 3 थे लेकिन एक घट गया, तो कितने रह गए 2। अब 2 रह गए, उसके बाद इस वाले में देखो ये आपका 1 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, ठीक है। लेकिन आपने इसको काउंट कर लिया इसके अंदर, तो इस वाले में काउंट नहीं करोगे, तो 1 2 2 ये बच गया आपके, तो 2 यहाँ पे आ गए आपके पास, ठीक है। तो उसके बाद एक ये वाला पूरा आपके पास बच गया, तो आपका +1, तो ये हो गया आपका 12 + 2 14 17 19 और 1 20 ट्राइंगल्स है इस फिगर के अंदर। अब आप ऐसे काउंट करोगे 1 2 3 4 5, उससे आसान है आप इसको पार्ट्स में ब्रेक करके ट्रिक अप्लाई करो, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी 20 ट्राइंगल्स, ठीक है। आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं, तो मैं उस पर भी आपकी वीडियो बना दूंगा, बता देना मुझे कमेंट करके कि फिगर काउंटिंग पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह पर आएगी। तो आपको दे रखा है 28 36 252, यहाँ पे 30 32 240 और 36 18 और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आपको पैटर्न को समझना है। तो यहाँ पे ये 28 36 252, ठीक है। तो ये कुछ जो है दोनों का मल्टीपल, या आप, ठीक है, पहले आप ट्राई कर सकते दोनों को ऐड करके 8 6 4 1 3 2 6 और 64 को 4 से करोगे, ठीक है, मतलब ये नहीं बन रहा, ठीक है। तो आप क्या करो, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 28 और 36 को, तो 8 6 जा कितना आएगा आपको 42, 4 6 2 जा 12 और 4 16, 8 3 जा 24, 2 3 2 जा 6 और 2 8, तो ये आपका आ रहा है 1002, ठीक है। 8 6 जा 48, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। ये आ रहा है आपका 1008। तो ये कैसे रिलेटेड है, डिवाइड बाय 4, तो 4 से डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ऐसे इसमें ट्राई करते 30 और 32 की मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो ये आएगा आपका 30 30 900 और 32 जा 60, तो ये आएगा आपका 960। 960 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 2 जा 8 1644 जा 240। हाँ भाई सही लॉजिक है आपका। तो यहाँ आप लगाओगे 36 को 18 से जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 360 720 36 72, माइनस करोगे तो ये आपका 20 और 52, तो ये आएगा 648, ठीक है। आप मल्टीप्लाई और फास्ट कर सकते हो। तो इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4 2 24, तो ये आएगा आपका 6 4 जा 24 8 4 2 जा 8 164। तो ऑप्शन नंबर आपका है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पे, एक मिनट, 4 2 जा 8 162, तो इसका आंसर है 162, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आराम से जो है करना है। अब आप किसी क्वेश्चन को अगर 10 सेकंड देते हो तो कोशिश करो उसको ठीक ही करके जाओ, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। उम्मीद आपको क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे हिंदी में, और जो है हिंदी में भी अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा जिसमें आप उसमें ट्राई करो क्वेश्चन, हिंदी में है तो हिंदी में, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में। आप बता देना अगर आपको और प्रैक्टिस सेट हिंदी में चाहिए तो मैं वो भी करवा दूंगा, वरना इंग्लिश में तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग की उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।